नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का शीर्षक है अनुपात समानुपात। इस वीडियो में मैं अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। आप सभी जानते हैं कि जब से एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का सिलेबस चेंज हुआ है, हालांकि सभी जितने भी विषय हैं सबका सिलेबस चेंज हो गया जब से एनटीए एग्ज़ाम लेना प्रारंभ की है, तो नेट फर्स्ट पेपर का भी सिलेबस चेंज हुआ है। जब से सिलेबस चेंज हुआ है आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट पेपर है नेट फर्स्ट पेपर, जिसमें आप देखेंगे जो हमारी यूनिट रीजनिंग की हुआ करती थी, मैथमेटिकल रीजनिंग की, वह अब मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को भी जोड़ दिया गया है। पहले इससे संबंधित प्रश्न कभी कभी एक आध पूछे जाते थे, लेकिन अब जब से नया सिलेबस आया है इससे संबंधित प्रश्न अधिक आ रहे हैं। उसी से संबंधित आप देखेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न नेट फर्स्ट पेपर में अब पूछे जा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। उसमें देखें एक प्रकार का यह प्रश्न है, आपसे यह प्रश्न विगत वर्ष में पूछा गया है कि एक बैग में 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3, 2 और 1 के अनुपात में हैं। किसी बैग में 5 पैसा, 10 पैसा और 25 पैसा का सिक्का 3, 2, 1 के अनुपात में है। इन पैसों का अनुपात ये दिया हुआ है 3, 2, 1 3, 2, 1 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 60 रुपये हों तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? इस प्रकार के प्रश्न अब आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर केवल 5 पैसे ही नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता था कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं या 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो अनुपात हैं, सबसे पहले हम मान लेंगे कि 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 3, 2, 1 के अनुपात के आधार पर हम यह मान लेंगे कि इनकी संख्या कितनी है। सबसे पहले तो हमें यह मानना होगा। फिर जब हम एक बार यह डिसाइड कर लेते हैं कि इन अलग अलग सिक्कों की संख्या कितनी है, फिर हम क्या करेंगे, सभी सिक्कों में उनके यह जो पैसे हैं इनका यह जो मूल्य है 5, 10, 25, इससे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इससे क्या होगा, प्रत्येक पैसे के जितने सिक्के हैं उनका टोटल मूल्य हमें पता चल जाएगा। और फिर जब हम इन तीनों ही प्रकार के सिक्कों के टोटल मूल्य को जोड़ेंगे तो वह क्या होगा, 60 रुपये के बराबर आना चाहिए। यही हमको करना है इस प्रश्न में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या क्रमशः 3n, 2n और n है। यहाँ कुछ भी हम मान सकते हैं, n की जगह पर हम x, y, z कुछ भी मान सकते हैं, यह आपके ऊपर है। भाई n क्या है, हमारा वेरिएबल है, चर, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि इनकी जो संख्या, आप देखिए 3, 2 और 1 है तो यह रेशियो बना हुआ है, ठीक है। तो n की जगह आप x, y, z कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कहेंगे 3x, 2x, ठीक है, या और तीसरा हो जाएगा आपका x, कुछ भी आप मान सकते हैं, y, z जो भी है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में मैं n मान लिया हूँ, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, ये 3n क्या है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गई, ठीक है। और ये 2n 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गई, ठीक है। और n 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गई, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है, यह जो संख्या है, जैसे 5 पैसे का सिक्कों की संख्या कितनी है, 3n है, इसमें हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो इन 3n सिक्कों की जो कुल वैल्यू है, कुल मूल्य होगा, वह हमें पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास 5 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो टोटल कितने पैसे हो गए, 10 सिक्के हैं और हर सिक्के 5-5 पैसे के हैं, तो 10 × 5 बराबर कितने हो जाएंगे, 50 सिक्के, 50 पैसे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सभी सिक्कों का उनका जो मूल्य है वह हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, 3n में 5 से गुणा कर देना है। और वैसे ही यह जो 2n है, इसमें 2n किसकी संख्या है, 2n 10 पैसे है ना, 10 पैसे, ये देखिए 2n 10 पैसे की संख्या है और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या n है।
तो इन सब में हम क्या करेंगे, 3 में 5 से गुणा, 2n में 10 से गुणा और n में 25 से गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, इन सभी सिक्कों का जो मूल्य है, टोटल मूल्य, वह हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए क्या किया अब हमने क्या किया, ये जो है यहाँ पर हमने क्या कर दिया, देखिए जो 5 पैसे वाले 3n सिक्के हैं, इसमें 5 से गुणा कर दिया। तो अब टोटल जो पैसे हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 5 गुणे 3n। और ठीक वैसे ही यह क्या है, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 2n, इसमें 10 से गुणा कर दिया। और ठीक वैसे ही यह जो n है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है, उसमें 25 से गुणा कर दिया। तो अब ये क्या है, अब ये हमारे पैसे में यह हमारे सामने आ गया। अब इसे हमें क्या करना है, पैसे में है और ये देखिए यहाँ पर टोटल मूल्य रुपए में है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पैसे में हैं, इनको हमें रुपए में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग दे देना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको 100 से भाग दे देंगे। देखिए अब ये जो 5 गुणे 3n था, इसको 100 से भाग दे दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये रुपए में बदल गया। ठीक है, ये इतना रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये रुपीज़ है ना। फिर ठीक वैसे ही ये भी, ये सब रुपए में बदल गए। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के देखिए इसको काट देंगे तो 5 से 5 कम 5 और ये 20 बार में कट जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही सबको काट देंगे। 10 से इसको काट देंगे तो ये 10 बार चला जाएगा। और इसको 25 से काट दिया तो ये 25 कम 25 और ये 25 गुणे 4, 25 चौक 100। ये इस प्रकार से। अब देखिए ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, 3n/20 रुपीज़, फिर 2n/10 रुपीज़ और n/4 रुपीज़, ये हमारे आ गए। तो देखिए जो 5 पैसे के सिक्के हैं, 3n सिक्के हैं, उनका टोटल वैल्यू कितना हो गया, 3n/20 रुपीज़। ठीक वैसे ही जो 10 पैसे के सिक्के हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है, 2n है ना, 2n है। इसका टोटल मूल्य कितना होगा, 2n/10। और ठीक वैसे ही 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं उनका टोटल मूल्य कितना हो गया, n/4 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा रुपया है, इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है, 3n/20 प्लस 2n/10 प्लस n/4, इन सबको जोड़ देंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, इस 60 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही हमको करना है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो वह 60 रुपये के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हमारा क्या समीकरण बन जाएगा। तो ये देखिए हमने क्या किया, 3/20 प्लस 2/10 प्लस n/4, इन तीनों को, ये जो तीनों थे इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया और वह किसके बराबर है, 60 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा यह क्या है, समीकरण तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करना होगा, देखिए हर सबका अलग अलग है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, तो एलसीएम लेना होगा। तो आप 20, 10 और 4 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो अब जब एलसीएम 20 हो जाएगा तो ये तो देखिए इसका हर 20 है, तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब अगले वाले में ये यहाँ पर हमारा क्या होगा, 10 के बजाय अब 20 हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, यह जो 10 है, इस 10 से 20 को हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा यहाँ अंश में कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4n। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ भी अब देखिए हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा 20 आया। ठीक है, 20, 10 और 4, इसका एलसीएम कितना है, 20 आया। तो ये हर जगह हम क्या करेंगे, हर में 20 लिख देंगे। और 20 हर वाले समतुल्य भिन्न, ये जितने भी जो भी ये तीनों भिन्न हैं, इन सबको 20 हर वाले समतुल्य भिन्न में हम बदल देंगे। ठीक है, अब इसके लिए आप देखें जो मैं कुछ वीडियोस फ्रैक्शन से संबंधित मैं डाल रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका डिटेल है, आप उसको देखें तो यह आपको जोड़ना घटाना समझ में आएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए सबके हर को 20-20 कर दिया भाई, चूँकि हमारा जो है कि क्या है, एलसीएम 20 आया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका हर 20, इसका भी हर 20 है ना। तो जब दोनों का हर सेम है तो अंश भी उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर अब क्या है, यहाँ पर देखिए 10 है और ये 20 है। अब हमको क्या करना है, 2n को 20 हर वाले समतुल्य भिन्न में बदल देना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस 10 से इस 20 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और इस 2 का गुणा इस अंश में कर देंगे, जो आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4n। ठीक वैसे यहाँ पर इस 4 से इस 20 को हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और इस 5 का गुणा n में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5n। ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, बराबर 60। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, 3 + 4 + 5। ठीक है, 3n + 4n + 5n। जब आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा,
12। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, ये हो जाएगा हमारा 12n। ठीक है, ये हो गया 12n डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, 12n/20 बराबर 60। अब हम क्या करेंगे, यह जो 20 यहाँ पर भाग दे रहा है दूसरे तरफ जाएगा, इस पक्ष में आ जाएगा, इसका साइड हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये भाग दे रहा है तो इधर आकर के गुणा करेगा। तो देखिए ये हो गया 12n बराबर 60 गुणे 20। ठीक है, 20 यहाँ भाग दे रहा है तो इधर आकर के गुणा कर दिया, 60 गुणे 20 हो गया। अब देखिए हमको n का मान निकालना है तो n को अकेले छोड़ना होगा यहाँ पर। अब ये देखिए 12 और n के बीच क्या हो रहा है, कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 12 यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप पर क्या हो जाएगा, n बराबर 60 गुणे 20/12। ठीक है, इस पूरे को 12 से भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, सरल कर लेंगे, 12 से काट देंगे, 12 कम 12 और 12 पचे 60। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या जाएगा, 5 गुणे 20 बराबर 100। देखिए n बराबर 5 गुणे 20 बराबर 100। n का मान कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या मान करके चला था, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3n, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 2n और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या n, यही था हमारा। ठीक है, 5 पैसे और इन सब का जो रेशियो था वह क्या था, 3:2:1, यही था। ठीक है, तो हमने मान रखा था कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 3n, है ना, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 2n और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या n थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो n है हमारे, इन सब का मान हम यहाँ रख देंगे। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 3n बराबर 3 गुणे 100। n का मान ये 100 निकला है, 100 रख देंगे, बराबर कितना हो गया, 300 सिक्के। ठीक है ना, 300 सिक्के। तो यह जो बैग है जिसमें 5 पैसे के कुछ सिक्के, 10 पैसे के कुछ सिक्के और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, उनकी उसमें 5 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आई, वह 300 है। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर आपसे कहा गया होता कि 10 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या निकालिए, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2n। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 2 × 100, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 200। ये क्या हो जाएगा, ये वे उन सिक्कों की संख्या है जिनका मूल्य कितना है, 10 पैसे। ठीक है, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 200 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या n है, n बराबर 100, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 100 हो गई। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये 300 सिक्के हैं 5 पैसे वाले, है ना, तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा, 1500, है ना। 300 सिक्के हैं और हर सिक्के 5 पैसे के हैं, 5 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1500 पैसे, यानी कि 15 रुपये। ठीक है, और ये देखिए 10 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, 200 हैं। 200 सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 200 गुणे 10 करेंगे तो 2000 पैसे, यानी कि 20 रुपये। तो 5 पैसे वाले कुल सिक्कों का मूल्य 15 रुपये, 10 पैसे वाले कुल सिक्कों का मूल्य 20 रुपये। तो कितना हो गया टोटल, जोड़ दीजिए, 20 और 15 कितने हो गए, 35। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये हमारा कहाँ गया, ये जो है 25 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, n यानी कि 100। अब 100 सिक्के 25 पैसे के हैं, तो इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 100 गुणे 25 बराबर 2500, यानी कि कितने रुपए हो जाएंगे, 100 से भाग देंगे तो 25 रुपये। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य 15 रुपये, 10 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य 20 रुपये और 25 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य कितना है, 25 रुपये। सबको आप जोड़ दीजिए, कुल कितना हो जाएगा, 15 + 20 + 25 बराबर 60 रुपये आ जाएंगे। तो इस प्रकार से है। ठीक है, ऐसे आप इस प्रश्नों को लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम मान लेते हैं कि सिक्कों की संख्या क्या है, फिर जो हमने सिक्कों की संख्या मान ली है उसमें हमें क्या करना है, पर्टिकुलर उन सिक्कों की जो वैल्यू है उससे गुणा कर देना है। तो यह जो भी सिक्के हैं उनका कुल मूल्य हमें पता चल जाएगा, वो पैसे में आएगा।
इसको हमें फिर क्या करना होगा, 100 से भाग दे करके रुपए में बदल लेना होगा, और जो भी वैल्यू आएगा उन तीनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो जो हमारा अभिष्ट मूल्य दिया रहेगा, जैसे इसमें क्या कहा गया कि एक बैग में 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3, 2 और 1 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य कितना है, 60 रुपये है। तो आप जब सबको जोड़ देंगे तो 60 के बराबर होगा, और उसका जब आप सॉल्व कर लेंगे तो वह आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। एन का मान आ जाएगा, या जो भी आप वेरिएबल माने रहेंगे उसका मान आ जाएगा। फिर उसको आप क्या करेंगे, जो भी आप संख्या सिक्कों की मान रखे हैं उसमें उस वेरिएबल का आप जहां वैल्यू रख देंगे, सारे सिक्कों की संख्या आपको पता चल जाएगी। चलिए आइए एक और एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 है ना, 5:9:4 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 206 रुपये हों तो बैग में सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो किसी एक ही प्रकार के सिक्कों की संख्या आपसे पूछेंगे, या अगर सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछेंगे तो ऑप्शन में फिर आपको देखना होगा कि कौन से ऑप्शन में सही मिलान है ना, हर प्रकार के सिक्कों की संख्या किस ऑप्शन में क्रम से दी गई है, उसे आपको चूज करना होगा। ठीक है। आइए चलिए पिछले प्रश्न की तरह इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मान लेना होगा कि ये जो हमारे 50 पैसा है, 25 पैसा और 10 पैसा है, इनके सिक्कों की संख्या हम मान लेते हैं क्रम से। क्या है भाई, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्रमशः कितना है, 5n, 9n और 4n। ठीक है। अभी देखिए जो अनुपात है 5, 9, 4, बस इसी में क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस प्रकार से हम मान करके उसका जो संख्या है उसको मान लिया जाता है। ठीक है। तो सब में n से गुणा कर दिए। अब देखिए सब समान अनुपात में है, n सब में से कट जाएगा तो अनुपात वही रह जाएगा, 5, 9 और 4। ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 5n, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 9n और 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 4n है। अब हमें क्या करना है, इन सभी में इनसे आप देखिए, जैसे यह क्या है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5n में 50 से गुणा कर देंगे। ठीक वैसे ही यह जो 9n है, यह क्या है, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 25 से गुणा कर देंगे। और ठीक वैसे ही ये जो 4n है, यह 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 4n में 10 से गुणा कर देंगे। ये वही कर रहे हैं, देखिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यह देखें 50 गुणे 5n कर दिया, 50 पैसे। ठीक है। एक सिक्के का मूल्य 50 है, 50 पैसा है, और 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 5n है। तो इसमें हमने क्या किया, 50 से गुणा कर दिया, 50 × 5n। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या, यह 9n 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है, तो इसमें हम 25 से गुणा कर दिए, 25 × 9n। ठीक वैसे ही 4n क्या है, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है, तो इसमें हम क्या किए, 10 से गुणा कर दिए। अब ये सब जो भी वैल्यू आएगा यह क्या होगा, ये पैसे में होगा। ठीक है। ये जो भी होगा इसका मान पैसे में आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हमें बदलना है रुपए में। ठीक है। ये सब पैसे में है, इनको हमको रुपए में बदलना है। तो रुपए में बदलने के लिए, पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ये मालूम होना चाहिए हमें। ठीक है। तो 100 से भाग दे देते हैं। देखिए 50 × 5n बटे 100। अब ये क्या हुआ, अब ये हमारा रुपए में बदल गया। ठीक है। ठीक वैसे ही सबको 25 × 9n बटे 100, ये भी रुपए में हो जाएगा। फिर ये 10 × 4n बटे 100। नेक्स्ट, अब आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 50 से इसको भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और ये 52 × 100। ठीक वैसे ही 25 × 25, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, और ये कट जाएगा आपका 10 टाइम्स में। अब ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5n/2, 9n/4 और 4n/10। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, और जोड़ लेंगे तो इन सब का योग कितना आएगा, यही तो आएगा, 206 रुपये। चलिए आइए, सबको हमने जोड़ लिया, कितना आ गया, 206। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, भिन्नों को जब जोड़ते हैं तो हर का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 4 और 10
इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो वह कितना आएगा, वह आएगा आपका 20। ठीक है, पिछले प्रश्न की तरह इसमें भी हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से 20 को भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 का गुणा 5 में कर देंगे तो 10 बचे 50 n। ठीक वैसे ही इस 4 से भाग देंगे 20 में, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 9 में 45 n, यह आ जाएगा। ठीक वैसे ही आगे देखिए इस 20 को हम 10 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा और इसका गुणा 4 n में, तो कितना हो जाएगा 8 n। अब सबको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 50, 45, 95, 95 में 8 जोड़ेंगे तो 103 n आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 103 n बटे 20 बराबर 206। अब यहाँ पर हमको n का मान निकाल लेना है। n का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो यह जो 20 यहाँ भाग दे रहा है इधर आके गुणा करेगा। तो चलिए देखिए 103 n बराबर 206 गुणे 20। अब n का मान निकालने के लिए इसको अकेले छोड़ना होगा। 103 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आकर के भाग देगा, तो ये हो जाएगा 206 गुणे 20 बटे 103। अब इसको हम भाग दे लेंगे। देखिए 103 से 206 हमारा कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में। तो मान क्या जाएगा, n बराबर 2 गुणे 20 बराबर 40। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो जितने भी थे, अब जितने भी सिक्के थे उनकी जो संख्या थे उसमें हम क्या करेंगे, n की जगह 40 का मान रख करके सब सिक्कों का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 5 n, n का मान 40 रख दिया तो 5 गुणे 40 बराबर कितना आ गया, 200। ये 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है। ठीक है, ऐसे ही 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी, हमने मान रखा था 9n। अब इसमें 9 गुणे 40, n का वैल्यू 40 रख दिया, कितना हो गया, 9 इंटू 4 करेंगे 36 आता है, 9 इंटू 40 360, इतने हो गए। और ठीक वैसे ही 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना मान रखा था, 4n। अब इस 4n में n की वैल्यू 40 यहाँ पर हमने रख दिया, तो 4 इंटू 40 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160, 160। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उनका ऐसे आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। हमें सबसे पहले तो हम यह मान करके चलते हैं कि जितनी भी जो भी अनुपात दिया है उस अनुपात में हम उन सभी सिक्कों की एक जो संख्या है उसको हम मान लेते हैं, फिर उन सिक्कों के मूल्य से गुणा कर देंगे तो वह क्या होंगे, उन सिक्कों का मूल्य हमें टोटल मूल्य पता चल जाएगा। अगर आप सिक्कों की संख्या से भाग दिए तो पैसे हैं तो पैसे में आएगा, उसको रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग दे दीजिए। जब रुपए में बदल जाएगा और उनको आप जोड़ देंगे तो जो भी प्रश्न में कुल मूल्य दिया होगा उसके बराबर वह सब होंगे। और इस प्रकार से आप एक समीकरण बना करके जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको n का मान निकल जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये n का मान निकला है, n का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। और n का मान जब आप अपने माने हुए सभी संख्याओं में रख देंगे तो सभी सिक्कों का जो एक्चुअल नंबर है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप सारे सिक्कों की जो संख्या है वह आपको ज्ञात हो जाएगी। और यही आपको ऑप्शंस में चूज़ करना होगा, ढूंढना होगा। अगर कोई एक दिया है तो उसकी जो संख्या है उसे आपको देखनी होगी। और यदि तीनों पूछा गया है कि जितने भी सिक्के हैं उन सभी सिक्कों की संख्या पूछी गई है तो जिस ऑप्शन में वो तीनों क्रम से आए हों उसको आपको चूज़ करना होगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को लगाते हैं। अब ऐसे प्रश्न नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखें और समझने का प्रयास करिए। भिन्नों का जोड़ना घटाना इसमें है, यदि आपको उसमें थोड़ी दिक्कत होती है तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के भिन्नों का जोड़ घटाने से संबंधित जो वीडियो है उसको ज़रूर से देखिए ताकि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं इसके आगे का लेकर के आऊँगा एक नए शीर्षक के साथ, अनुपात समानुपात से ही संबंधित। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहें। और ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और यदि आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों में शेयर करें ताकि मेरे इस वीडियो से सभी लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।